बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर यू आर वाचिंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं और इब्राहिम भी खैरियत ही है। हम भी खैरियत से ही हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको चल कर दिखाते हैं कि दानी भाई आ चुके हैं और काम हमारा शुरू हो चुका है। वो सामने दरवाजे में दानी भाई खड़े हैं, जरा इतना देखो। उम्मीद है कि अज जड़े सिल्ला सा सटवा थे बारू तो बाद कम को जड़ा है ना नेड़े पुजे सून की वजह है कि मिट्टी अंदर सट लेने पहले तो मिट्टी सटवा तो इनकी कोई शक्ल तक कड्डू ना, हाल ही तक इनकी कोई शक्ल ही क्या नहीं निकली हुई। तो फिर देखते हैं कि इसका बाद में हमने क्या करना है। मेरा दानी भाई पहले ईंटें बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, वो फेंक लें, उसके बाद हम दूसरा काम शुरू करेंगे। इब्राहिम भी आ गया जी। पापा मेरे बगैर क्यों बनाई? आपके बगैर कहाँ बनाया, आपके बगैर मैं बना सकता हूँ। ये देखो हम जो है इधर कोई डिज़ाइन निकाल लेते हैं उतनी देर में, क्योंकि अगर डिज़ाइन निकालेंगे तो मट्टी दानी भाई जिस टाइम उठा के लेंगे उस टाइम इसके अंदर पुट कर देंगे। मट्टी डल जाएगी, उसके बाद हमारा डिज़ाइन निकला हुआ होगा तो हमें आसानी हो जाएगी जल्दी जल्दी काम करने में। तो मैं उतनी देर में ये डिज़ाइन बनाता हूँ। आज जो है ना हम इधर की सफाई अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि जब तक राजा रानी नहीं आते तब तक हमारी सफाई भी हो जाएगी। बेहतरीन की क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं जब का हमने इनको इधर शिफ्ट किया ना, तब से लेकर आज के दिन तक हमने इसकी सफाई नहीं की केज की। तो आज मैं सोच रहा हूँ सारे केज की सफाई भी कर लेते हैं। ये वाली बेल्ट की तरफ साफ कर लेते हैं जो लबर्ड्स और इसके राजा रानी का मुल्क का बेल्ट है, जो पार्टीशन आई हुई है बीच में, उसकी भी सफाई कर लेते हैं इस वाली बेल्ट की। का जो केज है यार, इसको तो हमने अच्छे से साफ़ कर दिया, अंदर रेत वगैरह भी डाल दी है। इसका जो पैसेज है यहाँ पे पार्टीशन का, उधर भी हमने चौकी देकर अच्छे से और रेत डाल दिया। अब रह गया पानी का काम। अभी इसमें पानी छोड़ देते हैं। पानी छोड़ने के बाद ये जिस टाइम ड्राई हो जाएगा चरखें तो वापस इधर ही अंदर आ जाएंगी। यार आपको चूहा दिखाऊँ, ये देखें चूहा किस तरह से जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं चूहे, क्योंकि ये जिस टाइम आ जाते हैं ना केज में तो ये सारा का सारा दाना भी ख़राब करते हैं और ज़मीन में बहुत ज़्यादा गराड़े भी डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना परिंदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ये देखें यार चूहा जो है ना किस तरह से तंग करता है। वो ये देखें यार, ये जो है ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। पानी मारना सिर्फ इस वजह से ज़रूरी है कि कमरे की दीवारों को भी नुकसान ना पहुंचे। ये बाहर निकल गया पानी भाई साहब, लग गया अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन था। यहाँ पे जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की गराड़ें मछली हैं, तो इसको जो है थोड़ा दबा देते हैं किसी लकड़ी से ताकि फिर चूहे बाहर ना निकलें। बहरहाल चूहे तो इसमें से निकलने ही निकलने, हम कुछ कर नहीं सकते। ये ट्रैक भी हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया। अब थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, ड्राई होने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा कुपेक्स वगैरह डाल देंगे ताकि जो माइट्स वगैरह वायरस वगैरह ना वो भी मर जाए। यार ये देखें जो ब्यूटी है ना, सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक ने देखें कितनी खूबसूरती रखी है। उसके नज़ारे देखें, उसके रंग देखें, उसमें किस तरह से भरे हैं। अब इसमें मेल फीमेल आपको बता दूं कौन सा है। जो लेफ़्ट साइड पे ना थोड़ा सा गंजा आपको हेड से नज़र आ रहा होगा, जो बैक साइड पे ये जो इधर आ गया अब राइट साइड पे, ये मेल है। और ये जो सामने कटोरी पे बैठी है बाउल पर, ये फीमेल है। अब इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है, मेल के विंग्स के ऊपर कोई निशान नहीं है और आपको फीमेल के जो है ना विंग्स पे निशान नज़र आ रहे होंगे, येलो स्पॉटेड कलर। ये देखें येलो स्पॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये फीमेल है। और इसके जो है मेल के बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास फर्स्ट ब्रीड करेगा। इस पेयर को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और दूसरा एक पीस बाहर से अंदर से बल्कि इनको देख रहा है। अब इनका दाना पानी हम रख देते हैं जल्दी से। जब बात करनी थी आज चरखों के टॉपिक पे, तो वो मैं आपको बता दूं कि अक्सर कहा जाता है कि ये चाइनीज़ जो मुर्गी है ये कब तक अडल्ट हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चाइनीज़ मुर्गी है, चरख जिसको कहा जाता है, गुनिया फाउल भी कहा जाता है, गुनी फाउल, ये अडल्ट हो जाते हैं 5 से 6 महीने में और ये लेइंग भी स्टार्ट कर देते हैं 5 से 6 महीने में ही। और इसकी पर डे जो कैपेसिटी होती है वो 1 अंडे की होती है, और वो 1 अंडा भी ये उस टाइम पर ले करती है जिस टाइम पर अगर आप उस अंडे को रिमूव करते रहेंगे। अगर आप अंडे को रिमूव नहीं करेंगे तो फिर ये 3 से 4 दिन बाद दूसरा अंडा ले करेगी।
यानी कि जहाँ पर इसने नेस्टिंग किया है वहाँ से आपको इसका अंडा रिमूव करना होगा, उसके बाद ये अंडा देगी। अब बात कर लेते हैं हम इनके कलर्स की कि ये कितने कलर्स में आती हैं। वैसे तो इनके मुतअद्दिद कलर हैं बड़े, लेकिन जो सबसे कॉमन इनके कलर हैं, एक ये जो सामने आपको बैक साइड पे नज़र आ रहा है ब्लैक कलर है, एक वाइट कलर है, एक सिल्वर कलर में आती है, बफ कलर में आती है। ये इस तरह के कलर हैं कि जो बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं और ज़्यादातर लोग इसको एज अ पेट रखते हैं, अपने लॉन्स वगैरह में, अपने गार्डन में रख लिए, अपने घरों में, अपने केजेस वगैरह में रखे। और इनकी आवाज़ वगैरह इस तरह की होती है कि जो दिल को लुभा देती है। अच्छा, बात करें इसकी बीमारी की तो आप पूरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपको कहीं पर भी इनकी बीमारियों के बारे में नहीं बताया गया होगा और ना ही इनके ट्रीटमेंट वगैरह का बताया गया होगा। अब पहली बात ये अगर करें इनकी बीमारी की तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इनकी आँखों का इन्फेक्शन। इनमें आँखों का इन्फेक्शन बहुत आता है, जिस तरह से कि एक कॉमन मुर्गी में आता है, इसी तरह से इसमें भी ये इन्फेक्शन आता है। अब ये आता किस तरह से है, एक होता है इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट से और एक होता है पुअर हाइजीन इन्फेक्शन। अब डायरेक्ट कांटेक्ट इन्फेक्शन कौन सा होता है, वो इस तरह का इन्फेक्शन होता है कि किसी मुर्गी को या किसी आपके पेट वगैरह को आँखों का इन्फेक्शन हो गया और ये उसी पानी में ही ये पी रहे हैं पानी, तो इनको ये आई का इन्फेक्शन हो सकता है। वो इस तरह का वायरल डिसीज़ होता है कि अगर परिंदा परिंदे से टच भी हो गया तो वो वायरल डिसीज़ इनमें आ जाती है। इसी तरह से अब अगर पुअर हाइजीन की बात करें तो अगर आप इनके केज वगैरह की सफाई नहीं रखेंगे, इनके केज को गंदा रखेंगे, इनकी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर भी इनको जो है आँखों का इन्फेक्शन हो जाता है। अब इन आँखों के इन्फेक्शन के लिए वैसे तो आपको कॉमन एलोपैथी की दवाई वगैरह भी आप ले लें तो वो भी चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। नहीं तो अदरवाइज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी अच्छे वेटरनरी डॉक्टर को दिखाएं तो सबसे बेस्ट है पड़ा, ताकि इनका ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाए। मोस्टली लोग जो एज अ पेट रखते हैं इनको, वो ज़्यादातर वेटरनरी डॉक्टर्स को ही दिखाते हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए। इसके अंदर जो दूसरी बीमारी आती है वो आती है नज़ले की बीमारी। और नज़ले की बीमारी का भी सेम सीन यही है, जिस तरह से इनकी आँखों की बीमारी आती है सेम उसी तरह से नज़ले की बीमारी आती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और पुअर हाइजीन। अब जिस टाइम इनमें ये बीमारी आ जाती है तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इनके हर हफ्ते के अंदर 2 बार लहसुन वाला इनको पानी पिलाएं या डायरेक्ट लहसुन वगैरह इनको दें। उसकी रीज़न ये है, अगर डायरेक्ट लहसुन वगैरह इनके मुंह में आप डाल देंगे गुनिया फॉल के, तो इनमें एक तो ये बीमारी हरगिज़ भी नहीं आएगी कि जो इनको नज़ला वगैरह हो जाता है और वायरल डिसीज़ बन जाती है, दूसरे परिंदों को भी लग जाती है। तो वो जो अगर वायरस वगैरह कोई होगा भी सही तो वो ख़त्म हो जाएगा और वो उस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होंगे। सेकंड वन, आपने करना क्या है कि अगर आपको लगे कि इसके अंदर ये इन्फेक्टेड है पड़ा मेरा बर्ड, तो आपने कोशिश करनी है उस बर्ड को उठाना है, किसी सेपरेट केज में उसको शिफ्ट कर देना है, ताकि उसकी वजह से दूसरे बर्ड्स के अंदर ये वायरस इन्फेक्ट ना हो जाए। उनके केज की आपने सफाई रखनी है। अगर केज की सफाई होगी तो फिर आपके बर्ड ने बीमार नहीं होना। ये अगर केज की भी सफाई नहीं होगी तो डेफिनेटली सी बात है उनमें जो है वो फ्लू आ जाना है, और जब फ्लू आएगा तो आपके लिए वो भी मसला बनना है। आमतौर पर लोग एलोपैथी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको देसी इलाज रिकमेंड करूँगा। इसके अंदर देसी इलाज सबसे बेस्ट लहसुन का पानी है बड़ा। जवा लेना है, जवे को अच्छी तरह आपने पीस लेना दौरे डंडके में। उसको जिस टाइम आप पीस लेंगे किसी 1 लीटर पानी के अंदर जो है उसका अच्छे से पानी निकाल लेंगे, तो उनके केज में डाल देंगे। जो बर्ड्स आपके इन्फेक्टेड है या नहीं है तो वो डिवॉर्मिंग का काम भी करेंगे, उसके अलावा ये नज़ला वगैरह भी उनका ख़त्म करेंगे, और जो अगर कोई वायरस है उनके अंदर वायरल डिसीज़ वगैरह वो भी ख़त्म कर देंगे। गुदा उसका बचा हुआ जवे का, वो आपने गुदा इनकी डाइट वगैरह में मिलाकर इनको खिला देना, या ज़बरदस्ती ऐसे ही खिला देंगे तो वो भी इनके लिए बहुत इफेक्टेड होगा और आपका बर्ड हेल्दी एक्टिव रहेगा। मैं आपको बताऊँगा कि इसमें एक और बीमारी आती है लकवे की, पैरालाइज्ड ये हो जाते हैं। अब ये जिस टाइम पैरालाइज्ड होते हैं तो उनका इलाज भी बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ वो ट्रीटमेंट करना है, इंशाल्लाह इनके बिल्कुल पैरालाइजिंग ख़त्म हो जाएगी, और जो इनको लकवा वगैरह होगा, इनकी गर्दन वगैरह मुड़ जाती है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब वो होते क्या है, आपने तिलों का तेल, जैतून का तेल को ले लेना है, 1-1 पाव आप ले लेंगे। 1-1 पाव नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में हो जाएगा। कम क्वान्टिटी में आपने इक्वली लेना है। वो इक्वली आपने लेकर और उनको मिक्स कर अच्छे से इनको जो है सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप्स देने हैं। जब सुबह दोपहर शाम आप इनको 2-2 ड्रॉप्स देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से बड़ी उम्मीद है इनका जो लकवापन है विद इन डेज़ ख़त्म हो जाएगा। यानी कि 1 से 2 हफ्तों के प्रोसेस के अंदर इनका लकवापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इनकी पैरालाइजिंग ख़त्म हो जाएगी। ये फिर से दोबारा अपनी कंडीशन में इस तरह से आ जाएंगे कि ये चलना भी शुरू कर देंगे। और अगर किसी पाँव वगैरह पे लकवा का अटैक हो गया तो वहाँ पे आप जैतून को थोड़ा सा ताज़ा करके गर्म कर उसकी मालिश करें, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 4th वन जो इनमें बीमारी आती है वो आता है इनमें उल्टियों का इशू।
वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है पड़ा कि परिंदों में अक्सर जो है वोमिटिंग का बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है और लोग मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। एलोपैथी में तो मैंने आपको पहले बताया कि दवाइयाँ बहुत है, लेकिन अब आपको इनकी सारी बीमारियों का एक ही ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ, आप उस पर अमल करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से बड़ी उम्मीद है कि आपके परिंदे हेल्दी एक्टिव रहेंगे और वो तमाम तर परिंदों को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखनी है, जब इनकी लेइंग का सीज़न हो या फिर किसी भी और बर्ड की लेइंग का सीज़न हो, आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो डिवॉर्मिंग का प्रोसेस भी साथ के साथ चल रहा होता है। अब इसके अंदर जिस टाइम उल्टी का मसला होता है, तो आपने जो है सुबह दोपहर शाम जो है, बल्कि सुबह शाम कर लें, 2 टाइम में इनको लहसुन का पानी प्रोवाइड करना है। लहसुन का पानी अगर प्रोवाइड नहीं कर सकते तो ज़बरदस्ती इनको लहसुन किसी तरह से इनके मुंह में डाल दें, तो इनका ये जो उल्टियों का वो सीन होता है वो भी इनका ख़त्म हो जाएगा। अब लास्ट वन मैं आपको एक डाइट इनकी बताता जा रहा हूँ, और वो डाइट इस तरह की ज़बरदस्त किस्म की डाइट है कि अगर आप कुछ भी इनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप इंशाल्लाह वो डाइट दें। मैं कहता हूँ अल्लाह के हुक्म से आपके बर्ड सारे के सारे हेल्दी एक्टिव रहेंगे। और ख़ासकर आपके पास ये जो चाइनीज़ हैन है, तो ये चाइनीज़ हैन तो आपको मज़े करवा देगी। अब आपने करना क्या है, मोरिंगा के पत्ते लेने हैं, और मोरिंगा के पत्ते आपने किसी छाँव वगैरह में खुश्क कर कर अच्छे से उनका पाउडर बनाकर इनकी डाइट में मिक्स करते रहना है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप बाहर जाए, दरख्तों के ऊपर सुहांजने के जो पत्ते लगे होते हैं, आप वो पत्ते तोड़ लें, उनकी टहनियों के तोड़ेंगे, टहनियाँ तोड़कर और आप इनके आगे फेंक दें, ये वो खाते रहेंगे। या आप लाइव इंसेक्ट्स वगैरह इनको प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो प्रोवाइड करें। ये 2 चीज़ें अगर आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं चाइनीज़ हैन को, तो आपकी ये चाइनीज़ हैन कभी भी बीमार नहीं होगी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि एक लाइव इंसेक्ट्स और दूसरा मोरिंगा इनके लिए ऐसे ताकत बनाता है कि हर बीमारी से लड़ने की ये परिंदा खुद ताकत रखता है। आपको दूसरी मेडिकेशन करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कल मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।